आप कहो तो आपके पति मेघनाथ को पुनः जीवित कर दूं, जीवन दान दे दूं। आप अपने पति मेघनाथ के साथ में जाकर युगों युगों तलक राजी कर सकती हो। नहीं भगवान, अगर मेरे स्वामी स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक पे दोबारा आएंगे, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है उस प्रकार से उनकी मृत्यु नहीं होगी भगवान। और मेरे पति का शीश मुझे दे दिए जाए। और भगवान कि मेरे पति प्यारे का हो, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश हमें दे दो। मेरे पति को जीवित न किया जाए और मेरे पति का शीश मुझे दे दिया जाए। परंतु देवी, आप अपने पति का जीवन दान न लेकर, अपने पति का कटा हुआ शीश लेकर कि क्या करोगी देवी? जानते हो भगवान, मैं कटे हुए शीश को क्या करूंगी कि वो युद्ध मार्ग से चले गए, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। तो युद्ध मार्ग से चले गए, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सर लेके चिता बैठी सानंद सती हो जाऊंगी। पति का सर लेके चिता बैठी सानंद सती हो जाऊंगी। मैं अपने पति के शीश को लेकर के चिता में बैठ करके सानंद सती होना चाहती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य है आपके विचार। आपके इन विचारों को देख करके ये संसार कैसे कह सकता है देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निश्चल कुल की तारा हो।
आपके विचार, आपके विचारों को देख करके ये संसार भला आपको कैसे कह सकता है कि आप उस निशाचर चौकीदारा हो। और फिर देवी, सत्य तो सत्य होती है, असत्य असत्य ही होता है कि सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। धन्य हो देवी, धन्य है आपके विचार। आज आपके इन विचारों को देख करके राघव का मस्तक आपके आगे झुकता है। हे भगवान, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो देवी? हे भगवान, अगर सच्चाई जग को प्यारी है और जिस तरह तुम्हारी वो अयोध्या है, उसी प्रकार से एक दिन ये लंका तुम्हारी हो जाएगी। इस लंका में दीपक जलाने वाला कोई भी नहीं होगा और इस लंका का सर्वनाश होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। हे देवी, परंतु कि जाओ जाओ पर यह सुना लो, यह कथा तुम्हारी हमारी है। बच्चों के होठों पर तेरा नाम रहे। भारत के बच्चों के होठों पर तेरा नाम रहे। देवी, ये आपकी कथा सदा के लिए अमर रहेगी। आगे आने वाले युगों में भारत देश में हर एक बच्चे के होठों पर आपका नाम रहेगा। हे मित्र और सुग्रीव, मेघनाद का कटा हुआ शीश देवी सुलोचना को दे दिया जाए। जैसी आज्ञा हो। हे देवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तात? आपको कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का कटा हुआ शीश इस रामादल में है? अगर ये तुम जानना चाहते हो तो जानते हो तात। कहो देवी। पति का कर सर से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया है, पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर ये सारा हाल बताया है। क्या पृथ्वी के ऊपर लिख कर के सारा हाल बतलाया है? हाँ तात।
अरे सलोचने कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकट के हो विरोध वो नहीं जचाए जचती है। जो बात प्रकट के हो विरोध वो नहीं जचाए जचती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है। जो बात प्रकट के हो विरुद्ध वो नहीं जचाए जचती है। भक्तराज भविष्य देवी सुलोचना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार के मध्य ऐसा कौन सा प्राणी होगा जिसका तल खंडित हो जाए फिर भी वो कामयाब हो। मेघनाथ गई, भुजा कट के पृथ्वी पर आ गई, फिर भी उसने लिख करके बतला दिया। महाराज सुग्रीव और किस समरे भूमि पर खड़े हुए हम इतनी बात जानते हैं। किस समर भूमि पर खड़े हुए हम इतनी बातें जानते हैं कि झूठा विश्वास जगत को ना प्रत्यक्ष प्रमाणित है। झूठा विश्वास जगत को नहीं प्रत्यक्ष प्रमाणित है। महाराज इनकी बातों के बहकावे में मत आना, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण ले लेना। ये सब लंकावासी ये सब झूठ बोलते हैं। विश्वास नहीं है हनुमंतलाल। भक्तराज भविष्य ये तो रावण की पुत्र वधू है। जिस प्रकार से उनकी पुत्र वधू है उसी ठीक प्रकार से आपकी भी पुत्र वधू है। इसलिए मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि लंकेश क्षमा करना मुझको ये संशय है उपसाक लंकेश क्षमा करना मुझको ये संशय है उपसाक नहीं। लंका वाले माया भी हैं इन पर मुझको विश्वास नहीं। लंका वाले माया भी हैं इन पर मुझको विश्वास नहीं। हाँ लंकेश, क्योंकि लंका वाले तो माया भी हैं, इन पर मुझको जरा भी विश्वास नहीं है। जो मेरे मन में शंका उत्पन्न हो ही रही है उस शंका का मैं अवश्य समाधान करूंगा। कैसे विश्वास होगा तुम्हें? हे देवी, मुझे विश्वास हो सकता है
कि जिसने सत वहाँ दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए कहाँ। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटासी हंस जाए। कटासी सहज गाए हाँ देवी, मुझे तो विश्वास हो सकता है क्या तुम्हारे पति का कटा हुआ शीश इस रामादल में ठहाका मार के हंस दे। कि हंस देगा शीश भी मत करना संदेह। पतिव्रता संसार में बड़ी वास्तु है नी। मेरे पति का शीश इस रामादल में अवश्य सेगा। कि जरा हंस दे सजन हमारे तुम सिलोचना समझावे। वो जरा हंस दे सजन हमारे तुम सिलोचना समझावे। तेरी एक हंसी के बदले लाखों हंसी आ जाए। जरा हंस दे। स्वामी आप क्यों नहीं हंसते हो स्वामी? कि हंसते क्यों नहीं प्राणनाथ, क्यों मेरी हंसी कराते हो? कि हंसते क्यों नहीं प्राणनाथ, क्यों मेरी हंसी कराते हो? कि ऐसी भी हंसी पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी पंचों में हंसी कराते हो। इन पंचों में हंसी क्यों कराते हो स्वामी? अगर मुझे मालूम होता आप युद्ध मार्ग में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को बुलवा लेती, तो शायद तुम नहीं मारे जाते स्वामी। हनुमंतलाल देखो ये कटा हुआ शीश कैसे किस प्रकार से हंस रहा है। इसलिए इस शीश को सुलोचना को दे दिया जाए। लक्ष्मण मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो देवी? कि लक्ष्मण तुम इस बात पर मत करना अभिमान। मारा है गणनाथ को बहुत बलवान। कि मारा है गणनाथ को बहुत बलवान। बात पे अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति को मार करके वीरता का कार्य किया है। नहीं लक्ष्मण, कि गणनाथ लकड़ी का महायुद्धि बस एक ऊपरी परी का था। गणनाथ लकड़ी का महायुद्धि बस
कऊ परी परी गाथा, जिसमें दो सतियों का जो सत जो समर भूमि पर जिसमें दो सतियों का जो सत जो समर भूमि पर चलता था। युद्ध तुम्हारा मेरे पति का नहीं था, इसमें दो सतियों का युद्ध था। वो सतिया कौन सी है कि जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्विन से लड़ा था मेरा। जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्विन से लड़ा था मेरा। पति को जीवित रखूंगी, ये महाकठिन व्रत था मेरा। निज पति को जीवित रखूंगी, ये महाकठिन व्रत था मेरा। और आपने युद्ध कैसे जीता है? किस ओरी तो मैं अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। किस ओरी तो मैं अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए परमिला से उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए परमिला से उर्मिला सती ने जीता है। इस बात का अभिमान मत करना लक्ष्मण कि तुमने मेरे पति को मार करके वीरता कार्य किया है। और एक बात सुनो लक्ष्मण, कहीं पर भी जाना किसी से ये मत बतलाना कि तुमने मेरे पति को मारा है, वरना तुम्हारी हंसी हो जाएगी। भगवान बोलो वीरवर। इस सुलोचना को देखकर हमारे हृदय में कुछ शंका उत्पन्न हो गई। कौन सी शंका उत्पन्न हुई है वीरवर? हे दीनानाथ, सुलोचना इतनी देर से इस सभा में विनय कर रही थी, परंतु उसके पति का कटा हुआ शीश इस सभा में नहीं ऐसा। लेकिन जिस समय सुलोचना ने अपने पिता का नाम लिया, उस समय इस शीश क्यों हंसा भगवान? वीरवर, जिस समय सुलोचना ने अपने पिताश्री का नाम लिया, उसी समय हंसने का कारण जानते हो क्या है? क्या है दीनानाथ? क्योंकि सुलोचना ये नहीं जानती है, सुलोचना लक्ष्मण की ही पुत्री है। क्या सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री? अवश्य वीरवर। ये कैसे दीनानाथ? लक्ष्मण शेषावतारी हैं। शेषावतारी लक्ष्मण की पुत्री सुलोचना जानते हो किस प्रकार से हुई? किस प्रकार से हुई भगवान? वीरवर, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहा, हे देवी, आज हमारा समस्त श्रृंगार करो। भगवान भोलेनाथ के कहने पर माता पार्वती समस्त श्रृंगार करने लगी। समस्त श्रृंगार पूर्ण हो ही गए थे, परंतु हाथ में बांधने के लिए कुछ नहीं बचा। तो माता पार्वती ने सोचा कि अगर भोलेनाथ के हाथ में कुछ नहीं बांधूंगी तब तो इनका श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने सोचा और सोचकर विचार किया कि शेषनाग को बुलाया जाए। माता पार्वती ने शेषनाग का आवाहन किया। शेषनाग कैलाश पर्वत पर आए। माता पार्वती उनको पकड़कर भगवान भोलेनाथ के हाथ का कंगना बनाने लगी। जब कंगना बनाने लगी